एक छोटा सा प्रसंग में आपको श्रवण कराऊं। हमारे वृंदावन की घटना है। एक सज्जन थे महात्मा जी, वो रोज श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते रहते थे महाराज, नित्य उनका नियम था। तो शास्त्र कहता है कभी कभी हमारे मन में अच्छे विचार आ जाएं, उन विचारों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार कम और बुरे ज्यादा आते हैं। तो वो महात्मा जी रोज दर्शन करने को जाते थे। एक दिन उनके मन में भाव आया, विचार करने लगे, हे बिहारी जी क्या सुंदर आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो एक भाव जगा उनके मन में, हे प्रभु मुझ में आप सामर्थ्य दो, मेरा भाव है मैं स्वयं अपने हाथों से वस्त्र तैयार करके आपको मैं पहनाऊं। महात्मा जी के मन में भाव आ गया। अब वो महात्मा जी एक वस्त्र वाले के पास में गए, दुकानदार के पास में गए और कहा, भैया मेरे मन में संकल्प आया है, मैं बिहारी जी को वस्त्र पहनाऊंगा, तुम्हारी दुकान से मुझे वस्त्र मिल जाएगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुकानदार बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने कहा, हे महात्मा जी अगर आप बिहारी जी के लिए भगवान की सेवा के लिए लेकर के जा रहे हो तो मेरी पूरी दुकान पड़ी है, आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा जो वस्त्र चाहिए वो ले लीजिए और बढ़िया पोशाक बना करके भगवान को पहना दीजिए। थोड़ा ध्यान से समझना भैया, ये केवल कहानी नहीं है, सत्य घटना है ये वृंदावन की जो मैं आपको सुना रहा हूं। महात्मा जी ने बढ़िया रेशमी वस्त्र लिया, अपने हाथों से पोशाक बना रहे, भगवान की वस्त्र बना रहे, और महात्मा जी को वस्त्र बनाते तैयार करते 2 महीने हो गए। वस्त्र तैयार हो गया, महात्मा जी बड़े गदगद हो गए, आज मैं श्री बिहारी जी के मंदिर में जाऊंगा और अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाऊंगा। लेकिन उससे पूर्व ही घटना घटी। क्या हुआ? जैसे बिहारी जी के मंदिर की चौखट पर महात्मा जी पहुंचे, एक 7 वर्षीय एक बालक आया और बालक कहने लगा, बाबा जी तुम्हारे हाथ में वस्त्र बहुत बढ़िया है, ये पोशाक बहुत अच्छी है, अगर कृपा हो जाए तो ये वस्त्र मुझे दे दो, इसको मैं पहन लेता हूं। महात्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, बालक तू बहुत प्यारा है, तूने वस्त्र मांगा है, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे दे दूं, लेकिन 2 महीने से लगातार इसको तैयार कर रहा हूं, आज वस्त्र मुझे भगवान को पहनाना है, आज नहीं बेटा अगली बार तेरे लिए बना दूंगा मैं। नहीं नहीं बाबा मुझे यही वाला चाहिए। महात्मा जी ने कहा, ये तो नहीं दे सकता, नहीं मुझे यही वाला चाहिए। बालक सु बालक महाराज बड़े जिद्दी भी होते हैं। अब छोटा सा बालक, बाबा बूढ़े थे तो बच्चे ने झपट्टा मारा और वो वस्त्र लेकर के बालक भाग गया। महात्मा जी वहीं सिड्डी पर बैठे बैठे रोने लगे और कहा, हे प्रभु मन में अभिलाषा थी, 2 महीने से वस्त्र तैयार कर रहा था आपको धारण करवाने के लिए, लेकिन एक बालक लेकर के भाग गया, अब मैं तेरा दर्शन कैसे करूं। महात्मा बैठे बैठे वहीं पर रोने लगे। अंदर से एक और सहयोगी सज्जन आए और उन्होंने कहा, हे महात्मा जी आप यहां बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? अरे दर्शन तो करो, आज भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज भगवान ने वस्त्र बहुत अच्छे पहने, आज के जैसा वस्त्र मैंने भगवान को कभी पहनते हुए देखा नहीं। ऐसा लगता है किसी कारीगर ने, किसी टेलर ने बड़ी परिश्रम और मेहनत से वो पोशाक बनाई है भगवान को, आप दर्शन तो करो। महात्मा जी रोने लगे, कहा भैया जले पर नमक क्यों डालते हो, पोशाक तो मैं ही पहनाने को जा रहा था,
लेकिन एक बालक लेकर के भाग गया। अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखलाऊंगा, मैं फिर तैयार करके फिर महीनों बाद में ही आऊंगा, लेकिन कहा दर्शन तो कम से कम कर लो। महात्मा जी दर्शन करने के लिए खड़े हुए। कमाल हो गया सज्जनों, जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, जो बालक पोशाक को लेकर के भागा था आज वही बालक और उसी पोशाक को पहन के बिहारी जी मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं महाराज। हा। महात्मा जी गदगद हो गए और कहने लगे, वारे वाह लाला वाह, तूने कमाल कर दिया, इतनी भी जल्दी क्या थी, तेरे लिए तो लेकर के आ रहा था और तू इतनी जल्दी में मुझसे छीन के भाग गया। बालक के रूप में भगवान बोल पड़े, बाबा इतने आनंद और भाव से आप आ रहे थे, लेकिन आपकी जो चाल थी ना, उस चाल में ढीलापन बहुत था। भाई भक्त जब मेरे लिए कुछ तैयार करता है तो मेरे मन में ऐसी उतावली हो जाती है, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो आप बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए मैं बालक का रूप लेके आया और वो पोशाक लेकर के मैं भाग गया। उन महात्मा जी के हाथ से भगवान बिहारी जी ने वस्त्र पहन लिया। एक भाव जगाओ सज्जनों, अगर ठाकुर जी की कृपा हो, हमारे मन में भी ऐसा भाव आ जाए तो क्या भगवान हमसे दूर हैं? नहीं है महाराज, हमारे पास में ही है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान कहते हैं मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तेरे पास में बैठा हुआ हूं।